हाय एवरीवन, क्लास 10 के बेसिक मैथमेटिक्स के नए वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.4 को लेकर आए हैं, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल करने के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने प्रतिस्थापन विधि को सीख लिया है और ग्राफी विधि को भी सीख लिया है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीख लिए हैं। और ये जो आज हम लोग विधि सीखने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को ये विधि बहुत ही अच्छा लगता है और ये सुविधाजनक है भी। अगर कहीं भी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने दे दिया जाता है, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उसको विलोपन विधि या कहिए इलिमिनेशन मेथड के द्वारा ही सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इस विधि में एक्चुअली होता क्या है कि हम किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, और किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना इसमें इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, और इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। तो हिंदी में भी वही काम आप इसको सोच सकते हैं कि किसी एक टर्म को यानी किसी एक वेरिएबल को इसमें विलुप्त किया जाता है किसी तरीके द्वारा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल के दोनों समीकरण में जो एक वेरिएबल है उसको गुणांक को इक्वल करते हैं। हम किसी अचर राशि से गुणा करके, और इस तरह से अगर वो इक्वल हो जाता है तब हम लोग या तो जोड़ या तो घटा का ऑपरेशन करते हैं और उसमें किसी एक वेरिएबल के टर्म में लीनियर इक्वेशन को ले आते हैं, और तब जाकर के हमारा एक वेरिएबल का एक डिफिनिट वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तब उस डिफिनिट वैल्यू को दूसरे किसी इक्वेशन में पुट करके हम अदर जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए हम एक इक्वेशन के द्वारा इसको समझते हैं। हम आपके पास एक इक्वेशन है x + y = 5। मान लीजिए आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है x + y = 5 एंड दूसरा है 2x - 3y = 4। आपको अगर कह दिया जाए इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो देखिए इसमें क्या किया जाता है। ये आपका एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है बच्चों। और एक बात हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक मैंने इस एक्सरसाइज में 10 लेक्चर दिए हैं, और इस 10 लेक्चर के दरमियान जितने भी लीनियर इक्वेशन आपको मिले हैं उन सबको आप विलोपन विधि के द्वारा जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, चूंकि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म तो देखिए बच्चों, आपके पास है x + y। आप इसको लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ax + by + c = 0 उस रूप में लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। हम 5 को इधर ले आते हैं बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा x + y - 5 = 0, या उधर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए रहने देते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हम अभी बोले थे कि किसी एक वेरिएबल के दोनों कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल करते हैं। तो देखिए x का जो दोनों इक्वेशन में जो एक वेरिएबल x है उसमें फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1 एंड सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2। तो आप अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में 2x हो जाता है, यानी कि दोनों का वेरिएबल का कोफिशिएंट आपका इक्वल हो जाता है। अगर आप x को नहीं चाहेंगे एलिमिनेट करना तो y को भी कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए y का कोफिशिएंट है -3 और इसमें है y का कोफिशिएंट +1, तो आप इसको -3 से गुना करके भी काम कर सकते हैं। और एक चीज है बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि हमें -3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +3y हो जाएगा और ये पहले से ही -3y है। तो ऑपोजिट साइन जब देखते हैं तो हम लोग उसी को प्राथमिकता देते हैं इक्वल करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइन रहने पर हमें
दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है, केवल और केवल दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के समय हमें क्या करना है, साइन को चेंज नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें घटाना ना पड़े, जोड़ना पड़े। ठीक है बच्चों, अगर वैसा मिलता है तो करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो आप सोचिए कि हमें जोड़ना भी पड़ सकता है और घटाना भी पड़ सकता है। तो आप दोनों ऑपरेशन करने के लिए हमेशा रेडी रहे। तो हमारे पास देख सकते हैं एक का इक्वेशन साइन प्लस है और दूसरे का साइन माइनस है। तो अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ देते हैं तो y हमारा इलिमिनेट हो जाता है और इस तरह से हमारा x का वैल्यू फाइंड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से, यानी समीकरण 1 गुना 3 जोड़, अगर आप किसी दूसरे इक्वेशन को किसी भी संख्या से आपको गुना नहीं करना पड़ रहा है तो आप सीधा सीधी लिखिए उसको 1 से गुना करने पर। तो समीकरण 3 प्लस समीकरण 1 से करके और यहां पे लिखिए, इसको आप 3 से गुना कर रहे हो बच्चों, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 एंड ये आपका हो रहा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर ये देखिए दोनों y इलिमिनेट हो रहा है, 3 प्लस 2 हो गया आपका 5x और ये हो गया आपका 19, इसलिए x इक्वल टू 19/5। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व किए हैं इसलिए हमारा 19/5 आया है। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। अब इस x के वैल्यू को चलिए किसी एक इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमें 1 में रखना है या 2 में रखना है। जबकि सब्स्टिट्यूशन में हमने आपके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि अगर आप 1 से x का वैल्यू फाइंड करते हो तो उस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में आपको पुट करना है, बट यहां पर वैसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी इसमें पुट कर सकते हो। तो लिखते हैं x का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, एक देखिए 1 में कम ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x के प्लेस पर हम लोग रखेंगे 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो आपका y इक्वल टू आ गया है 5 माइनस 19/5। तो इस तरह से आपका रिजल्ट हो रहा है 25 माइनस 19/5 इक्वल टू 6/5। इसीलिए x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। अब दोनों को ऐड कीजिए, क्या 5 आ रहा है? अगर आ रहा है तो सही है, अन्यथा आपका सॉल्यूशन गलत है। तो चलिए 19/5 प्लस 6/5, 19 प्लस 6 25/5, 5 हो रहा, करेक्ट है। अगर इसमें भी आप पुट करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसमें अगर एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व के 4 आना चाहिए। देखिए 19 दूना 38/5 घटा 6 18/5, 38 में 18 जाएगा 20, 20/5 4 होता है, यानी कि आपका सॉल्यूशन सही है। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि हम प्रतिस्थापन विधि नहीं जानते हैं और प्रतिस्थापन विधि को आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आई का आइकॉन बना होगा, उस पर आप क्लिक करके इस चैप्टर में जितने भी हम लेक्चर दिए हैं उसमें एक प्रतिस्थापन विधि भी आपको मिल जाएगा। यानी कि एक्सरसाइज 3 के प्लेलिस्ट को खोल के आप प्रतिस्थापन विधि को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अब ग्राफी विधि भी समझ सकते हैं। और इस कुल मिला के इस चैप्टर में जितने भी पूर्व में हमने आपको सिखाया है ये सारे के सारे को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर देंगे बच्चों। चलिए इसका एक और इक्वेशन हम लेके बनाते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। विलोपन विधि आज हम लोग समाप्त कर देंगे। आपके पास दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये हो गया आपका एक इक्वेशन। एंड दूसरा इक्वेशन है 9x
-2y = 7। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, चूंकि दिया गया रैखिक समीकरण युग यह और यह किसी एक वेरिएबल के आप कोफिशिएंट को इक्वल कीजिए। यहाँ देखिए दोनों में या तो x वाला देखिए दोनों में प्लस है और y वाला दोनों में माइनस है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम इसमें जोड़ें और एक काम हो जाए। आपको हर हाल में घटाना ही पड़ेगा। आप x को अगर इक्वल करोगे तो भी घटाना पड़ेगा, y वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करोगे तो भी घटाना पड़ेगा। तो इसलिए बोले कि आपको जोड़ना और घटाना दोनों पड़ सकता है। देखिए अगर हम चाहते हैं कि y को इक्वल करें तो इसमें y का कोफिशिएंट है -5 और इसमें है y का कोफिशिएंट -2। चलिए अगर आप माइनस से परेशान नहीं होना चाहते हैं तो मत होइए, सिर्फ और सिर्फ इसका परिमाण देख लीजिए। y का परिमाणात्मक गुणांक कितना है तो 5 है, माइनस को आप रहने दीजिए 5 है, और इसमें y का परिमाणात्मक गुणांक 2 है, तो एक को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले को 5 से कर दो। जिसमें 5 है उसमें 2 से कर दो और जिसमें 2 है उसको 5 से कर दो। देखो दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 10 हो जाता है, इसको 5 से गुना करते हो तो ये आपका 10 हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों आपका इक्वल हो जाता है। आपका इक्वेशन का ये प्रॉपर्टी है कि आपको जो भी करना है दोनों साइड करना होता है। इसलिए हम लोग अगर गुना भी करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, जोड़ते भी हैं तो दोनों तरफ, घटाते हैं भी तो दोनों तरफ, जो भी करते हैं दोनों तरफ। तो चलिए देखिए क्या लिखा जाता है इसमें। तो समीकरण 1 गुना 2 घटा समीकरण 2 गुना 5 से, क्योंकि आपको समझ में आ गया है इसको 2 से गुना किया, इसको 5 से हम y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने शायद x को किया था, नहीं y को ही किया था। चलिए इसको 2 से कर रहे हैं तो 2 तिया 6x -10y = 8। इसको 5 से कर रहे हैं, 5 नाम 45x -10y = 35। तो इस तरह से यहाँ घटाने पर लिखेंगे अब की बार, और घटाते समय आपका साइन चेंज करना होता है। ये खत्म। 6 में 45 गया बच्चों तो आपका हो गया -39x, और ये आपका हो गया -27। ये माइनस माइनस गया, x = 27/39। 3 नाम 27, 13 तिया 39, कुल मिला के हो गया 3/13। तो x कितना हो गया बच्चों 9/13। x हो गया 9/13। अब लिखेंगे x का मान, समीकरण किसी में भी रख दीजिए आप, कोई बात नहीं है। समीकरण चलिए 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर 3 × x का वैल्यू है 9/13 -5 × y = 4। तो 5y = 27/13 -4, 27 - 39। तो 5y = हो गया -12/30, इसलिए y = हो गया -12/65। हो सकता है कि ये गलत भी आंसर हो, हम लोग चेक करेंगे तभी इसको छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो चलिए इसलिए x कितना आ रहा है 9/30, y कितना आ रहा है -12/65। चेक कर लो बच्चों, x के प्लेस पर रख दो 9/13, तो 9 × 27/13। फिर y के प्लेस पर रख दो -12/65, बर 5 60/65। चलिए इसका सॉल्व कर रहे हैं। 13 × 5 = 65, तो 5 × 27 135 + 60। देखिए तो कितना हो रहा है बच्चों 195/65। तो ओ यस, देखिए यहाँ पे हुआ है गलती बच्चों, 13 चौका 52 होता है, मैंने 39 किया था। देखिए इसलिए हम कहते हैं, अभी तक हमने जितने भी लेक्चर दिए हैं सब में आपको कहे हैं कि जब तक आंसर को चेक नहीं कर लें
आप आश्वस्त नहीं हों, क्योंकि देखिए छोटा छोटा मिस्टेक कभी कभार हो जाता है। तो आपका ये हो जाएगा 13 चौका 52, तो 5y इक्वल टू, ये हो गया -25/13, तो y यहीं से कट गया 5 बार में, इसलिए y इक्वल टू हो गया -5/13। इसीलिए x इक्वल टू कितना आया बच्चों, इसको नहीं उतारना, 9/13 एंड y इक्वल टू -5/13। अब चेक कीजिए आपका ये फुलफिल हो जाएगा, यानी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। 9 या 27/13 माइनस प्लस हो जाएगा 25/13, 27 और 25 हो जाता है 52/13, 13 चौका 52, देख रहे हैं सही है। तो चलिए आपका ये करेक्ट सॉल्यूशन हो गया बच्चों। तो अभी हमने कहा कि आपने प्रतिस्थापन विधि से जितने भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किया है उन सबको विलोपन विधि के द्वारा भी हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, हम बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।